जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। आज हम कोल क्रॉप की सबसे पहली क्रॉप कैबेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं। इसका बोटेनिकल नेम जो होता है वो होता है ब्रेसिका ओल्वेसिया कैपिटाटा। फैमिली जो होती है वो क्रूसीफेरी होती है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन जो है इसका ओरिजिन प्लेस है। फ्रूट टाइप की बात करें तो सिल्का इसका फ्रूट टाइप है और खाए जाने वाले भाग को हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। कैबेज के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी? क्योंकि इसमें इंडोल 3 कार्बिनॉल जो है वो प्रेजेंट होता है। कैबेज जो है कवर करता है 4% टोटल एरिया का। 4% एरिया जो है कैबेज कवर करता है, जितनी भी हमारी वेजिटेबल क्रॉप है। ठीक है, तो 4% एरिया जो है अकेले जो है कैबेज ही कवर करता है। ठीक है, साउथ क्राउट जो है इसमें एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है जो कि बनाया जाता है वाइट कैबेज से, और जिसका हम यूज करते हैं स्कर्वी डिजीज़ को क्योर करने के लिए। कैबेज जो है वो प्रोड्यूस करता है सीड टेम्परेट एरिया में केवल। ठीक है, मतलब टेम्परेट रीजन में ही जो कैबेज है वो सीड प्रोड्यूस करता है। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी जो है वो कैबेज में देखने को मिलती है, इसमें प्रेजेंट होती है। और इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ की बात करें तो कोपेनहेगन मार्केट, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकड़, पूसा मुक्ता, पूसा अजेती और पूसा सिंथेटिक, ये इसकी इम्पॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब आप कमेंट करके बताइए जितनी वेराइटीज़ हमने बताई हैं इसमें से हाइब्रिड वेराइटीज़ कौन सी हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के बारे में पढ़ेंगे। फूल गोभी का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओल्वेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरीज की फैमिली है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस जो इसका है वो मेडिटेरेनियन रीजन है। खाए जाने वाले भाग को हम कर्ड कहते हैं। ये क्या है, थर्मोसेंसिटिव क्रॉप है। थर्मोसेंसिटिव का मतलब होता है कि तापमान के प्रति जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो की जाती हैं, एक ब्लांचिंग है और एक स्कूपिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है? ठीक है, तो ब्लांचिंग जो है कर्ड को प्रोटेक्ट करने का मेथड है। ठीक है, जब मतलब कि जो हमारा कर्ड है वो सनलाइट के डायरेक्ट एक्सपोजर में ना आ जाए, सो दैट कि उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, जिसकी वजह से जो कर्ड हमारा है वो येलोविश कलर का ना हो। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ब्लांचिंग जो है एक ऐसा मेथड है प्रोटेक्ट करने के लिए कर्ड को। ठीक है, उसके बाद स्कूपिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ कर्ड। ठीक है, कर्ड के जो सेंट्रल पोर्शन को रिमूव करना, इसको हम क्या कहते हैं, स्कूपिंग कहते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं जो कि कॉलीफ्लावर से रिलेटेड हैं। एग्जाम में दोनों प्रैक्टिसेस जो है पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें लगभग 5 से 8 इरिगेशन चाहिए होता है ग्रोथ टाइम पे। ठीक है, ग्रोथ टाइम पे इसको 5 से 8 इरिगेशन चाहिए होता है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ की अगर बात करें तो पूसा हिमज्योति, पूसा स्नोबॉल, पूसा केतकी और पूसा दीपाली इसकी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कि सेल्फ ब्लांचिंग हैबिट जिसमें पाई जाती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम कोल क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप नोल खोल के बारे में पढ़ेंगे। नोल खोल का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओल्वेसिया वैरायटी घोंगी लोड्स। फैमिली इसकी क्रूसीफेरी है। ओरिजिन प्लेस सेम है, मेडिटेरेनियन रीजन। ठीक है, बेस्ट टाइम जो इसका प्लांटिंग का है वो अक्टूबर में इसकी प्लांटिंग की जाती है। और नोल खोल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है इंडिया में, कश्मीर में। ठीक है, तो इंडिया में कश्मीर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। इसमें जो है विटामिन सी, विटामिन B6, पोटेशियम और फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन होगा आप सभी को कि नोल खोल ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि आज के समय में हार्ट पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, हार्ट अटैक से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, तो आप नोल खोल ज़रूर कंज्यूम करें, मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ की अगर बात करें तो वाइट वीना, पर्पल वीना, किंग ऑफ नॉर्थ और सदाशिव इसकी इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ हैं। अब आप कमेंट करके ये बताइए हमें कि नोल खोल जो है वो बाइनियल क्रॉप है या एनुअल क्रॉप है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त होंगे। आज हम कोल क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप मिनी कैबेज यानी ब्रसल स्प्राउट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ब्रसल स्प्राउट का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका ओल्वेसिया वैरायटी जैमीफेरा। फैमिली की बात करें तो क्रूसीफेरी इसकी फैमिली होती है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन इसका ओरिजिन प्लेस है।
विटामिन ए जो होता है ब्रसल स्प्राउट में अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और इसमें प्रोटीन जो होता है वो 4.4% देखने को मिलता है। टॉपिंग जो है इंपॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो ब्रसल स्प्राउट में की जाती है। क्यों की जाती है? हार्वेस्टिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो अर्ली मॉम, कैट स्किल, लॉन्ग आइलैंड और रूबीन इसकी या रुबाइन इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। और अगर आप पोटास का एक्सेसिव एप्लीकेशन करते हैं तो मिनी कैबेज में बिटरनेस या उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ा ख़राब हो जाती है। ठीक है, जितनी वैरायटीज़ मैंने बताया है अब इसमें आप कमेंट करके ये बताइए कि इसमें से F1 हाइब्रिड कौन सी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम कोल क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप स्प्राउटिंग ब्रोकली के बारे में पढ़ेंगे। स्प्राउटिंग ब्रोकली का जो बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरिया वैरायटी इटैलिका। फैमिली क्रूसिफेरी है। ओरिजिन प्लेस मेडिटेरेनियन रीजन ओरिजिन प्लेस होता है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ सल्फोरोफेन, इसमें सल्फोरोफेन अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है जो कैंसर जैसे रिस्क को रिड्यूस कर देता है। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो कैंसर का रिस्क जो है होने का वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। इसमें 130 टाइम्स मोर विटामिन ए, मतलब फूल गोभी से 130 टाइम ज़्यादा 130 टाइम्स मोर विटामिन ए पाई जाती है स्प्राउटिंग ब्रोकली में। और 22 टाइम्स, ठीक है, 22 टाइम्स जो है वो कैबेज की अपेक्षा इसमें विटामिन ए ज़्यादा देखने को मिलती है। ड्राई कंडीशन में ये जो क्रॉप है वो फाइब्रस हो जाती है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो पूसा समृद्धि, ग्रीन हेड, ग्रीन माउंटेन, इटालियन ग्रीन, पूसा KTS 1 इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसको सब ट्रॉपिकल कंडीशन में ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम कोल क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप केल के बारे में पढ़ेंगे। केल का बोटेनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरिया वैरायटी एसिफाला। फैमिली जो होती है वो क्रूसीफेरी होती है। ये एक हार्डिएस्ट क्रॉप है और इसमें विटामिन सी, जितनी भी हमारी कोल क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी केल में ही देखने को मिलती है। और ये एक ल्यूटिन रिच क्रॉप है। ठीक है, ल्यूटिन इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। और करम साग इसकी टॉल वैरायटी है जो कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। और हिमाचल प्रदेश जो है वो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है। केल को प्रोड्यूस करने में मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की अगर बात करें तो डॉर्फ ग्रीन, डॉर्फ मॉस, हमबर्गर मार्केट, करम साग इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, आज हम रूट क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप रेडिस यानी मूली के बारे में पढ़ेंगे। मूली का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है रफेनस सटाइवस। फैमिली जो इसकी है वो क्रूसीफेरी है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो यूरोप इसका ओरिजिन प्लेस है। और जो मूली है वो विटामिन सी का अच्छा खासा सोर्स है। ठीक है, और इसमें स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है इनएबिलिटी ऑफ अ सेल्फ पॉलिनेशन या हिंड्रेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कोई ऐसा प्लांट जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन ना हो या उसमें इनएबिलिटी हो, वो योग्य ना हो सेल्फ पॉलिनेशन के, तो उसे हम सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट कहते हैं। तो स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो रेडिस में देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें तो पूसा देसी, पूसा चेतकी, स्कारलेट लॉन्ग, स्कारलेट ग्लोब और पूसा हिमानी इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि जितनी वैरायटीज़ मैंने बताया इसमें से कौन सी ऐसी वैरायटी है जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो की जाती है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद किसान साथियों, रूट क्रॉप की नेक्स्ट क्रॉप आज हम सलजम यानी टर्निप के बारे में पढ़ेंगे। टर्निप का जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका रापा। फैमिली जो इसकी होती है वो क्रूसीफेरी होती है। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो इंडो चाइना इसका ओरिजिन प्लेस है। टर्निप में जो है स्ट्रॉन्ग स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी देखने को मिलती है और इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है ग्लूकोसिनोलेट्स दैट प्रिवेंट ऑल टाइप ऑफ कैंसरस। जितने भी तरीके के बीस्ट या प्रोस्टेट कैंसर होते हैं तो उन सब से हमको उनके रिस्क को हम क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है ग्लूकोसिनोलेट्स। ओके, ये ल्यूटिन रिच क्रॉप है। इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ की बात करें जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, पूसा कंचन, पूसा स्वाति, पंजाब सफ़ेद और गोल्डन बोल्ड इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है। अब आप कमेंट करके ये बताइए कि इसकी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को ओवरकम करने के लिए हम किन 2 सब्सटेंस का यूज करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ